महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार फर्जी आईएएस महिला को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब यह खुलासा हुआ है कि फर्जी आईएएस का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। और क्या कुछ खुलासे हैं जरा वो भी जान लीजिए। पाकिस्तान के आवेद खलील ने पैसे भेजे और महिला के पास से संवेदनशील दस्तावेज जब्त किया गया है। इतना ही नहीं, फोन में पाकिस्तानी नंबर, खातों में लाखों रुपए भी यहां पे बरामद किए गए हैं। विदेशी पासपोर्ट और वीजा से एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। 5 से 6 महीने में इसमें ये महिला 5 स्टार होटल में रह रही थी। गिरफ्तार महिला का नाम कल्पना त्रिंबकराव बताया जा रहा है। पंडेगांव के चिनार गार्डन की रहने वाली है ये महिला और खुद को आईएएस बताकर वीआईपी सुविधाओं का लाभ उठाया इस महिला ने महीनों तक। इसके बाद कोर्ट ने फिलहाल 10 दिनों की हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही जांच एजेंसियां महिला के पिछले रिकॉर्ड को खंगाल रही हैं कि इसके पहले महिला ने कहां-कहां ट्रैवल किया है, इसके खातों से और क्या कुछ मिल रहा है, ट्रैवल हिस्ट्री कहां-कहां की है, फोन में जो रिकॉर्ड्स है वो क्या कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। फर्जी महिला आईएएस कल्पना भागवत जिस होटल में रुकी थी, रिपब्लिक भारत की टीम उसी होटल में जा पहुंची। कल्पना भागवत होटल में लगभग 5.5 महीने से रुकी हुई थी और उसने सारे कागज यहां पर फर्जी दिए थे। क्या कुछ निकला है पड़ताल में, दिखाते हैं आपको ग्राउंड से रिपोर्ट। मैं छत्रपति संभाजीनगर में हूँ। फर्जी आईएएस अधिकारी बताकर कल्पना भागवत जिस होटल में रुकी थी उसी होटल के बाहर हूँ और सामने तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि इसी होटल में कल्पना भागवत 6 महीने तक रुकी थी। फर्जी डॉक्यूमेंट बताया था, होटल को जो दिखाया था, जो डॉक्यूमेंट दिया था, आधार कार्ड दिया था, सारे डॉक्यूमेंट जो है फर्जी बना कर दिया था। और जब पुलिस यहाँ पे जांच पहुँची तो यहाँ पर कई चीज़ें जो है उनके रूम में फर्जी पाए गए। जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो कहीं न कहीं जो आगे जांच में पाया गया कि जो कल्पना भागवत का लिंक पाकिस्तान और अफगानिस्तान जुड़ा। जो कल्पना भागवत का बॉयफ्रेंड जो है वो अफगानिस्तान का है और जो बॉयफ्रेंड है उसका भाई जो है पाकिस्तान का है। फिलहाल जिस तरह से संभाजीनगर पुलिस जांच कर रही है उसमें सामने आया है कि जो पैसे का लेन देन हुआ है, लगभग 32 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। इस 32 लाख में जो पैसे आए हुए हैं उसको भी जांच किया जा रहा है कि आखिर इतना पैसा क्यों भेजा गया। कल्पना भागवत इसी होटल में रुकी थी, 6 महीने तक यहाँ पे रुककर अलग अलग जगहों पे जाती थी। दिल्ली गई हैं, जयपुर गई हैं, उदयपुर गई हैं, दिल्ली जाती थी और ये भी जानकारी मिल रहा है कि मणिपुर भी गई है। ये भी बात सामने आ रहा है कि जो लेन देन हुआ है कहीं न कहीं संदेह है। और साथ ही कल्पना भागवत का जो बातचीत हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से बातचीत हुआ है, वो संदेह है। इसको लेकर महाराष्ट्र एटीएस संभाजीनगर पुलिस की जांच कर रही है क्योंकि 11 नंबर ऐसे मिले हैं जो विदेशी हैं, पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के हैं, सऊदी के हैं। इन नंबरों को लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही है और ये भी देख रही है कि जिस तरह से सोशल मीडिया में बातचीत किया गया है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो उसको डिलीट किया गया है। व्हाट्सएप पे बात हुई है कल्पना भागवत का, वो भी डिलीट किया गया है। फिलहाल हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, एटीएस जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लिंक जुड़ा उसके बाद कहीं न कहीं एक्शन में एजेंसियां हैं और लगातार इस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। इस होटल के जो मैनेजर हैं उनसे भी पूछताछ किया गया है। साथ ही इस होटल के जो भी डॉक्यूमेंट थे वो भी लेके गई है पुलिस। साथ ही यहाँ पे जो सीसीटीवी थे वो भी लेके गई है और कौन कौन लोग मिलने के लिए आते थे कल्पना भागवत से उसके बारे में भी जानकारी लिया है पुलिस ने। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जाँच कर रही है और उस कड़िया तक जुड़ने की कोशिश कर रही है जहां पर कल्पना भागवत लगातार बातचीत के जरिए पहुंचने की कोशिश कर रही थी। कैमरामैन सत्कार शर्मा, रिपब्लिक भारत, छत्रपति संभाजीनगर। साथ ही जांच एजेंसियां महिला के पिछले रिकॉर्ड को खंगाल रही हैं कि इसके पहले महिला ने कहां-कहां ट्रैवल किया है, इसके खातों से और क्या कुछ मिल रहा है, ट्रैवल हिस्ट्री कहां-कहां की है, फोन में जो रिकॉर्ड्स है वो क्या कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। फर्जी महिला आईएएस कल्पना भागवत जिस होटल में रुकी थी, रिपब्लिक भारत की टीम उसी होटल में जा पहुंची। कल्पना भागवत होटल में लगभग 5.5 महीने से रुकी हुई थी और उसने सारे कागज यहां पर फर्जी दिए थे। क्या कुछ निकला है पड़ताल में, दिखाते हैं आपको ग्राउंड से रिपोर्ट। मैं छत्रपति संभाजीनगर में हूँ। फर्जी आईएएस अधिकारी बताकर कल्पना भागवत जिस होटल में रुकी थी उसी होटल के बाहर हूँ और सामने तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि इसी होटल में कल्पना भागवत 6 महीने तक रुकी थी। फर्जी डॉक्यूमेंट बताया था, होटल को जो दिखाया था, जो डॉक्यूमेंट दिया था, आधार कार्ड दिया था, सारे डॉक्यूमेंट जो है फर्जी बना कर दिया था। और जब पुलिस यहाँ पे जांच पहुँची तो यहाँ पर कई
चीज़ें जो है उनके रूम में फर्जी पाए गए। जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो कहीं न कहीं जो आगे जांच में पाया गया कि जो कल्पना भागवत का लिंक पाकिस्तान और अफगानिस्तान जुड़ा। जो कल्पना भागवत का बॉयफ्रेंड जो है वो अफगानिस्तान का है और जो बॉयफ्रेंड है उसका भाई जो है पाकिस्तान का है। फिलहाल जिस तरह से संभाजी नगर पुलिस जांच कर रही है उसमें सामने आया है कि जो पैसे का लेन देन हुआ है, लगभग 32 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। इस 32 लाख में जो पैसे आए हुए हैं उसको भी जांच किया जा रहा है कि आखिर इतना पैसा क्यों भेजा गया। कल्पना भागवत इसी होटल में रुकी थी, 6 महीने तक यहाँ पे रुककर अलग अलग जगहों पे जाती थी। दिल्ली गई हैं, जयपुर गई हैं, उदयपुर गई हैं, दिल्ली जाती थी और ये भी जानकारी मिल रहा है कि मणिपुर भी गई है। ये भी बात सामने आ रहा है कि जो लेन देन हुआ है कहीं न कहीं संदेह है और साथ ही कल्पना भागवत का जो बातचीत हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से बातचीत हुआ है, वो संदेह है। इसको लेकर महाराष्ट्र एटीएस संभाजी नगर पुलिस की जांच कर रही है क्योंकि 11 नंबर ऐसे मिले हैं जो विदेशी हैं, पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के हैं, सऊदी के हैं। इन नंबरों को लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही है और ये भी देख रही है कि जिस तरह से सोशल मीडिया में बातचीत किया गया है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो उसको डिलीट किया गया है। व्हाट्सएप पे बात हुई है कल्पना भागवत का, वो भी डिलीट किया गया है। फिलहाल हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, एटीएस जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लिंक जुड़ा उसके बाद कहीं न कहीं एक्शन में एजेंसियां हैं और लगातार इस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। इस होटल के जो मैनेजर हैं उनसे भी पूछताछ किया गया है। साथ ही इस होटल के जो भी डॉक्यूमेंट थे वो भी लेके गई है पुलिस। साथ ही यहाँ पे जो सीसीटीवी थे वो भी लेके गई है और कौन कौन लोग मिलने के लिए आते थे कल्पना भागवत से उसके बारे में भी जानकारी लिया है पुलिस ने। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जाँच कर रही है और उस कड़िया तक जुड़ने की कोशिश कर रही है जहां पर कल्पना भागवत लगातार बातचीत के जरिए पहुंचने की कोशिश कर रही थी। कैमरामैन सत्कार शर्मा, रिपब्लिक भारत, छत्रपति संभाजी नगर। साथ ही जांच एजेंसियां महिला के पिछले रिकॉर्ड को खंगाल रही हैं कि इसके पहले महिला ने कहां कहां ट्रैवल किया है, इसके खातों से और क्या कुछ मिल रहा है, ट्रैवल हिस्ट्री कहां कहां की है, फोन में जो रिकॉर्ड्स है वो क्या कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। फर्जी महिला आईएएस कल्पना भागवत जिस होटल में रुकी थी, रिपब्लिक भारत की टीम उसी होटल में जा पहुंची। कल्पना भागवत होटल में लगभग 5.5 महीने से रुकी हुई थी और उसने सारे कागज यहां पर फर्जी दिए थे। क्या कुछ निकला है पड़ताल में, दिखाते हैं आपको ग्राउंड से रिपोर्ट। मैं छत्रपति संभाजी नगर में हूँ। फर्जी आईएएस अधिकारी बताकर कल्पना भागवत जिस होटल में रुकी थी उसी होटल के बाहर हूँ और सामने तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि इसी होटल में कल्पना भागवत 6 महीने तक रुकी थी। फर्जी डॉक्यूमेंट बताया था, होटल को जो दिखाया था, जो डॉक्यूमेंट दिया था, आधार कार्ड दिया था, सारे डॉक्यूमेंट जो है फर्जी बना कर दिया था। और जब पुलिस यहाँ पर जाँच पहुँची तो यहाँ पर कई चीज़ें जो है उनके रूम में फर्जी पाए गए। जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो कहीं न कहीं जो आगे जांच में पाया गया कि जो कल्पना भागवत का लिंक पाकिस्तान और अफगानिस्तान जुड़ा। जो कल्पना भागवत का बॉयफ्रेंड जो है वो अफगानिस्तान का है और जो बॉयफ्रेंड है उसका भाई जो है पाकिस्तान का है। फिलहाल जिस तरह से संभाजी नगर पुलिस जांच कर रही है उसमें सामने आया है कि जो पैसे का लेन देन हुआ है, लगभग 32 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। इस 32 लाख में जो पैसे आए हुए हैं उसको भी जांच किया जा रहा है कि आखिर इतना पैसा क्यों भेजा गया। कल्पना भागवत इसी होटल में रुकी थी, 6 महीने तक यहाँ पे रुककर अलग अलग जगहों पे जाती थी। दिल्ली गई हैं, जयपुर गई हैं, उदयपुर गई हैं, दिल्ली जाती थी और ये भी जानकारी मिल रहा है कि मणिपुर भी गई है। ये भी बात सामने आ रहा है कि जो लेन देन हुआ है कहीं न कहीं संदेह है और साथ ही कल्पना भागवत का जो बातचीत हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से बातचीत हुआ है, वो संदेह है। इसको लेकर महाराष्ट्र एटीएस संभाजी नगर पुलिस की जांच कर रही है क्योंकि 11 नंबर ऐसे मिले हैं जो विदेशी हैं, पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के हैं, सऊदी के हैं। इन नंबरों को लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही है और ये भी देख रही है कि जिस तरह से सोशल मीडिया में बातचीत किया गया है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो उसको डिलीट किया गया है। व्हाट्सएप पे बात हुई है कल्पना भागवत का, वो भी डिलीट किया गया है। फिलहाल हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, एटीएस जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लिंक जुड़ा उसके बाद कहीं न कहीं
एक्शन में एजेंसियां हैं और लगातार इस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। इस होटल के जो मैनेजर हैं उनसे भी पूछताछ किया गया है। साथ ही इस होटल के जो भी डॉक्यूमेंट थे वो भी लेके गई है पुलिस। साथ ही यहाँ पे जो सीसीटीवी थे वो भी लेके गई है और कौन कौन लोग मिलने के लिए आते थे कल्पना भागवत से उसके बारे में भी जानकारी लिया है पुलिस ने। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और उस कड़िया तक जुड़ने की कोशिश कर रही है जहां पर कल्पना भागवत लगातार बातचीत के जरिए पहुंचने की कोशिश कर रही थी। कैमरामैन सत्कार शर्मा, रिपब्लिक भारत, छत्रपति संभाजी नगर।